घर नए बनाएं, उनकी छतों को सफेद कर दें, ठीक। आपका घर ठंडा रहेगा, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आए वो टकरा के वापस चली जाएं। सबसे बड़ा खतरा जो हमें हर कुछ सालों के बाद इसका सामना करना पड़ता है कि हमारे यहाँ एक बड़ा सैलाब आ जाता है। 2010, 2014, 2022 3 बड़े सैलाब, और इस तक माजी में एक बड़ा जो है, और इन सैलाबों की शिद्दत में अब मजीद इजाफा होता जाएगा आने वाले सालों में, जो क्लाइमेट चेंज जो है इसका इशू बढ़ता जाएगा। सर, पाकिस्तान को कितना खतरा है क्लाइमेट चेंज से? पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरात हैं। मैं इस हवाले से बात करूँगा, क्योंकि हर मुल्क को ही खतरे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान अगरचे क्लाइमेट चेंज का बायस बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस में उसका किरदार ना होने के बराबर है। लेस देन 1% हम ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करते हैं, लेकिन इन गैसेस के अखराज के नतीजे में जो मनफी असरात हैं उनको फेस करने के लिए हम दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हैं। बिल्कुल। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा जो हमें हर कुछ सालों के बाद इसका सामना करना पड़ता है कि हमारे यहाँ एक बड़ा सैलाब आ जाता है। वो सैलाब आने के बाद इतनी तबाही मचाता है, और उस तबाही को फिर जो है ठीक करने के लिए हमें अपने अंदरूनी वसाइल पे ही ज़्यादातर जो है वो हमें डिपेंड करना पड़ता है। तो इवेंचुअली उसके नतीजे में गुर्बत की एक बड़ी वजह भी यही है। 2010, 2014, 2022 3 बड़े सैलाब, और इस तक माजी में एक बड़ा जो है, और इन सैलाबों की शिद्दत में अब मजीद इजाफा होता जाएगा आने वाले सालों में, जो क्लाइमेट चेंज जो है इसका इशू बढ़ता जाएगा। तो पाकिस्तान को एक तो सैलाब की शक्ल में इसका एक बड़े खतरे का सामना है। दूसरा बड़ा खतरा हमारे यहाँ, चूंकि देखें ये हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सिर्फ सैलाब नहीं है, हमारे यहाँ इस साल पहला साल है, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो जंगलात के अंदर जो बुश फायर है, जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा रेमिफिकेशन है, वो हमने इस साल पाकिस्तान में ऑब्जर्व की है। आप मरी के जंगलात में चले जाएं, इस्लामाबाद के जंगलात में चले जाएं, कलर कहार के जंगलात में चले जाएं, ये इसका क्या नाम है, ये जो हमारा कलर सून सकेसर के जंगलात में चले जाएं, आप सुलेमानियन रेंज के ऊपर चलगोजे के जंगलात को पिछले साल आग लग गई। तो हम ये इन रिपरकशंस को देख रहे हैं। ये जो बुश फायर है इसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि होता यह है कि ठंडे इलाकों में जब इन दरख्तों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर मुसलसल खुश्की रहती है, बारिश नहीं होती, तो हर चीज सूख जाती है। फिर पहाड़ से लुढ़कने वाला एक पत्थर भी ऐसी चिंगारी निकालता है कि वो आग बुझ ही नहीं सकती, और हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है और ना हमारे पास लायत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब आने वाले सालों में इस तरह के खतरात मजीद देखने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी एक बड़ी इशू है। आप इस सारे सीजन में देखें, आपको क्वालिटी का आम खाने को नहीं मिल रहा। आपको आम की कीमत भी ज़्यादा मिल रही है कम, और उसकी क्वालिटी भी कम है। सब्जियों की कीमत पूरी गर्मियों में ज़्यादा रही है। क्यों? क्योंकि सब्जियों को फूल लगने के बाद जिसकी ज़रूरत थी, जिस दर्जा हरारत की, वो उसको मार्च अप्रैल में मिला ही नहीं है। ठीक है, वो मिला ही नहीं है। इवेंचुअली फूल जो है वो फल में कन्वर्ट ही नहीं हो सका, बहुत कम हुआ है। तो एक हमें फूड सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर, कि अगर खुदा ना करे ये बढ़ गए, जिस तरह से साइंस हमें डरा रही है, तो हम तो यहाँ पर इंसान ही इतने ज़्यादा हैं, तो हम खुराक कहाँ से, अपनी ज़रूरियात कहाँ से पूरी करेंगे? सब चीज़ें बाहर से थोड़ी ना खरीद सकते हैं। सर, सतह समंदर का बुलंद होना, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सुनते तो हम रहते हैं, लोगों को लगता है कि फिर क्या हुआ, पानी ज्यादा आ जाएगा तो हमारी जरूरियात ही पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये तो मुसीबत लाएगा। बिल्कुल जी, क्लाइमेट चेंज के नतीजे में चूंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो हमारी दुनिया के अंदर जो बर्फ के बड़े बड़े ज़खायर थे, जो पोल्स पे थे, या इंटरनली भी कुछ जगहों पे, जैसे एल्प्स के अंदर या हमारे पाकिस्तान के शुमाल के अंदर, ये जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, ये हिमालयन रेंज हो गई, कराकोरम हो गया, हिंदू कुश हो गया, इन पहाड़ों पे जो बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान के पता दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर हैं ग्लेशियर्स के, अब ये तेज़ी के साथ मेल्ट डाउन हो रहा है पानी। पोल्स पे भी, अंटार्कटिक रीजन के अंदर भी, और आर्कटिक के अंदर भी, वो पानी फिर कहाँ जा रहा है? समुद्रों में जा रहा है। तो समुद्रों की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई है, और वो समुद्रों की सतह जब बुलंद हो रही है, तो वो जो लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनको शदीद खतरा है। कुछ डूब रहे हैं, कुछ आने वाले सालों में साइंटिफिक मॉडल्स तो ये कह रहे हैं कि 2050 के बाद अगर इसी सतह से, इसी रेट से ये ग्लेशियर्स पिघलते रहे, तो दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो हैं वो डूब जाएंगे, वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मालदीव से लेकर लंदन तक के बारे में प्रेडिक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि सतह पानी की सतह बढ़ने के नतीजे में जो लो लाइंग वो हैं। दूसरा, बर्फ के पिघलने का एक बड़ा नुकसान क्या है? एक तो मैंने बताया कि जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन तक आ रही थी, एक तो ओजोन जो है, अभी भी वो मसला तो मौजूद है, अगरचे उसकी शिद्दत में कमी हुई है। दूसरा, कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये आके इनको ग्रीन हाउस गैसेस कैच कर लेती हैं। तो बेहतर तो यही है, नेचुरली तो ये है कि ये आएँ और जितनी हमें ज़रूरत है उनकी, ये यहाँ पे रहें और फ़ौरन ये वापस चली जाएँ।
अब अनफॉर्चुनेटली इनको जो रिफ्लेक्ट करना है उसका एक बड़ा अपरेटस हमारे पास दुनिया में बर्फ के जखायर थे, सफेद बर्फ जो है वो क्या करती थी, इन अल्ट्रावायलेट रेज को फौरन जो है रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती थी। अब जब बर्फ कम हो जाएगी, सफेद रंग की अहमियत भी आप बता रहे थे कि वो गर्मियों में हम सफेद रंग को क्यों प्रेफर करते हैं पहनना। मतलब एक बड़ा सोल्यूशन जो है क्लाइमेट मिटिगेशन का इस वक्त यही कह रहे हैं कि आप जो घर नए बनाएं उनकी छतों को सफेद कर दें, आपका घर ठंडा रहेगा, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आए वो टकरा के वापस चली जाएं। ठीक है, तो इसी तरह बर्फ खत्म करने के नतीजे में हमने क्या किया है कि बड़े पैमाने पे हमने उस अपरेटस को ख़त्म कर दिया है। तो ग्लेशियर्स का पिघलना, बर्फ़ के इनका कम होना और फिर सतह समुद्र बढ़ना, ये एक बहुत बड़े ख़तरात